से ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, अपने आप खड़ा है बस वो। जैसे ग्रह खड़े हैं, जैसे पृथ्वी खड़ी है, पृथ्वी के ऊपर नीचे बाहर कुछ भी नहीं है, एकदम खड़ी है वो, इधर नहीं जा सकती उधर नहीं जा सकती। अब वैज्ञानिक ने ये तो लगा लिया कि जमीन नीचे खींचती है, पर ऊपर भी कोई खींच रहा है जमीन को, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा। एक ग्रेविटेशन हमें नीचे खींचती है, ये दिख रहा है, लेकिन एक ग्रेविटेशन रुक गया, एक ग्रेविटेशन और जाके ऊपर भी खींचता है, एक ग्रेविटेशन राइट में भी खींचता है, लेफ्ट में भी खींचता है, यहां तक नहीं पहुंचे। राइट लेफ्ट क्यों नहीं जाता, राइट क्यों नहीं गिरता, कोई चीज हम फेंकेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो राइट लेफ्ट क्यों नहीं जाती। यहां वैज्ञानिक रुक गए, बस नीचे ऊपर का पता है, वो सच्ची बात है, लेकिन एक आयाम में पहुंचे। और ऐसे 8 आयाम है, 4 विषय नहीं है, 8 नहीं 16। इसलिए देवी देवताओं की, भगवान नारायण की, भगवान शिव की, मां दुर्गा की 16 भुजें दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखेंगे तो अनंत भुजें हैं, अनंत। 16 के बीच में और भी है, 4 के बीच में क्रॉस करेंगे तो 8 के बीच में 16 के बीच में 32 के बीच में 64, एक की करोड़ भुजें हैं। अगर आप नाड़ियों को देखोगे, माइंड की, ब्रेन की, छोटा सा है सिस्टम, छोटा सा, उसके 64 करोड़ नाड़ियां हैं, हर चीज की करोड़ों नाड़ियां हैं, और एक चीज का डॉक्टर है, अभिनेता है, जैसे सरकार है, एक विभाग है ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ का, कानून का, न्याय का, ऐसे एक विभाग एक चीज को देखता है, और अभी विभाग वो पूरे नहीं है। डॉक्टर में भी आप जाएंगे तो पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन और रूमेटोलॉजी, ये एक ही डॉक्टर देखता था, जब बड़े बड़े डॉक्टर भी बैठे हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है वो रूमेटोलॉजी को भी वही देखते थे पहले, फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा ये तो अलग डिपार्टमेंट है, रूमेटोलॉजी अलग है, जोड़ों में दर्द अलग है, और वो सब्जेक्ट अलग है जिसे डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। फिर ऐसे ऐसे बनते गए, पहले एक ही डॉक्टर था आयुर्वेद का, वो आंख नाक कान सब देखता था। अभी अमेरिका में चले जाओगे तो कहेंगे तुम्हारी राइट आंख खराब है या लेफ्ट, उस राइट का अलग डॉक्टर है, लेफ्ट का अलग डॉक्टर है। और 64 करोड़ बीमारियां हैं आंख में, उसका अलग अलग डॉक्टर है। तो ये जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, ये वाली समस्या का समाधान करेगा, छोटा सा पाठ है। और भगवान शिव कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। एक तो ये अलग अलग नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब, वेद, शास्त्र ग्रंथ, उपनिषद, शिव पुराण, नारायण पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये कोई अलग अलग नहीं है। हमें लगता है अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, एक ही बात सब कहते हैं, सभी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं। एक वस्तु बूझे तो पाप, बिन बूझे तू सदा नापाक। अगर एक को आपने जान लिया, एक रहस्य को जान लिया, फिर तू पवित्र है, तू रोगों से मुक्त हो जाएगा, कष्टों से मुक्त हो जाएगा, बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। अगर एक बात को समझ गया, एक चीज को बस, अगर एक चीज हमारी समझ में आ गई, तो गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं, एक वस्तु बूझे तो पाक, तेरे सारे पाप हट जाएंगे। एक वस्तु अगर समझ गया, एक ही। वो कहते हैं परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे रोग आपको परमात्मा को भूलने से है। परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे एक्सीडेंट हो गया, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, मच्छर खा गया, सांप लड़ गया, बुखार हो गया, डेंगू हो गया, परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग। तो डॉक्टर कहेंगे क्या मतलब, वो कहेंगे ये क्या मतलब, सभ्य सारे रोग परमात्मा को भूलने से है। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी फरमा रहे हैं और सदगुरु नानक देव कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति कह रहे हैं तो ठीक बात कर रहे हैं, गलत क्यों करेंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ठीक बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो ऐसे थोड़ी अलग अलग वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ समझ के कह रहे हैं। कानून अगर हमारा वो राष्ट्रपति और हमारे चीफ जस्टिस, हमारा न्याय कुछ कर रहा है, तो बहुत लंबा सोचने के बाद कोई न्याय करता है, बड़ी गहराई में कोई बात करता है, बड़े विचारने के बाद बात करता है। कोई भी कानून की बात है, ये आपको जो स्कूलों में किताब में लिखी जाती है ना, बच्चों की पहली दूसरी चौथी की, ये बड़ा बड़ा इसमें विभाग बैठता है, फिर जाके लिखी जाती है। कोई भी कानून कोई बनता है तो मुख्यमंत्री को, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बहुत लंबा सोचना पड़ता है, बड़ी बड़ी मीटिंग बैठती है,
फिर किसी कानून, किसी न्याय का प्रारूप आता है। तो ये जो बात मैं आज आपको बोलने जा रहा हूं, अगर गुरु गोविंद साहब कह रहे हैं तो जगत का अध्याय लौकिक है, भौतिक है। जो शरीर का अध्याय है, शरीर का, वो भौतिक है, मोटा मोटा है। लेकिन शरीर के अंदर जाओगे, नाड़ियों का, शरीर में तो चोट लगी, लहट जाएगी। अगर सिर में चोट लगी आपको और नाक से खून आने लगा, सिर में चोट लगी, नाक में अगर खून आ गया, तो 90% आदमी के मरने के चांस है। हाथ में चोट लगी, हाथ में दर्द हो गया, तो डॉक्टर एक्सरे करने का कोई खास चिंता नहीं करेंगे, एक्सरे करेंगे, कैट स्कैन करेंगे, भी हड्डी नहीं टूटी, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर सिर में चोट लगी और आपका लेफ्ट हिस्सा अगर पैरालाइज हो गया, तो डॉक्टर कहेंगे बड़ी सोचने की बात है। खून आ गया तो बड़ी सोचने की बात है। वो कहेंगे चोट लेफ्ट में लगी और नाक में खून आ गया, चोट जहां लगी नाक से खून आ गया, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर कहेंगे बहुत गहरी बात है, इसे रोको। वो फिर एक एक नाड़ियों की स्कैनिंग करेंगे। एक एक नाड़ियों की स्कैनिंग करने के लिए बड़ा, ये छोटी सी है ना, इतनी सी उंगली जितनी, जो स्कैनिंग करने के अमेरिका में 100 डॉक्टर अलग अलग है। एक सुई का अलग डॉक्टर है। अभी यहाँ पर नहीं है भारत में, अभी इतना विज्ञान नहीं, इतनी मशीनें, इतना हाई सिस्टम अभी नहीं आया। और आगे आगे आएगा। आयुर्वेद में इसके बारे में कहा है, एक एक सब्जेक्ट का एक एक कीटाणु नहीं है। वो कहेंगे 4 लाख है, 4 लाख नहीं है, 64 करोड़ है। मलेरिया है, फंगल है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई वात रोग है, छोटा सा वात रोग, ये भी 64 प्रकार के मोटे मोटे समझ में आ रहे हैं। 18 आएंगे, 18 से 36 आ जाएंगे, फिर 64 तक वो पहुंचेगी नहीं। पर विज्ञान कहता है आगे आगे पहुंचेगा। कभी आप सोचोगे, वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये खाली जगह एक मुट्ठी कम हो जाए, एक मुट्ठी सिर्फ छोटी हो जाए, तो सारी पृथ्वी गेंद बन के उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक मुट्ठी एक खाली जगह कम हो जाए, आपको भी क्या बता रहा हूं। ये विज्ञान के नेट में डाल के देख लो, जिस वैज्ञानिक ने कहा है उसकी डेथ होगी, उससे वैज्ञानिक बड़े बड़े पूछ रहे हैं, क्योंकि आदमी को तो डेथ होगी, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो चालू हो रहा है। मरने के बाद वो चलता है, वो रखता है। इसलिए जब आदमी मरता है तो किसी का 3 दिन बाद, किसी का 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, या चौथा हम करते हैं कि ये व्यक्ति अभी मरा नहीं है, इसलिए बेटा उसके सिर को वो तोड़ता है कि वो टूट जाए। वो उसकी जो मेन चीज है, जैसे हवाई जहाज गिर गया तो उसका जो मेन ब्लूप्रिंट है, मेन जो सिस्टम है, जो ब्लैक होल है अंदर, वो सब बताएगा कि ये गिरा, क्या हुआ, वो बताएगा। वो अभी पूरा नहीं बता पाया, लेकिन जो आदमी के माइंड का, जो ब्रेन का सिस्टम है, उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे भी सूक्ष्म ग्लैंड है, वो एक एक का स्कैनिंग करता है, डीएनए करता है, वार्तालाप को सुनता है। वो करोड़ों जन्मों की उसके अंदर मेमोरी है, याद है, रोग है, कष्ट है, बीमारियां हैं। गुरु ग्रंथ साहब इसका प्रमाण है। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कहते बहुत जन्म हो गए हमारे, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरण तारे दिस जरिया। ये तेरे जो जिस्म है, ये तुझे डॉक्टर वैज्ञानिक बनने के लिए नहीं आया, तू राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया, तू अमीर टाटा बिरला बनने के लिए नहीं आया। ये जो जन्म मिला है, ये इस जोड़ी से पार हो जा, बड़ा अद्भुत है। ये बाकी सारा काम 10-15 साल का है। 10-15 साल के बाद आपको भूल जाएंगे, 20 साल के बाद कोई याद नहीं रखेगा। कोई भी काम कर लो 10-15 साल में भूल जाएंगे। गुरु नानक देव के टाइम में किसी आदमी को याद नहीं है, किसी को। गुरु नानक देव के टाइम में सिर्फ 4-5 आदमियों के अलावा किसी को कोई याद नहीं है। राजाओं के नाम भी याद नहीं है, बड़े बड़े वीर राजा थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के टाइम में बड़े बड़े राजा हुए, किसी को कोई याद नहीं है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी क्यों याद है? 10 गुरु क्यों याद है? सतगुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद राय, गुरु हरराय, गुरु हरिकृष्ण देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 11वां क्यों नहीं हुआ? ग्रंथ साहब में क्यों समेट के सबको, सब क्यों समा गए? ग्रंथ साहब में क्यों परिवर्तित हो गए? क्यों उसमें लीन हो गए? क्यों वो आप बन गए ग्रंथ साहब? क्यों? इसका क्या विज्ञान है? ये विज्ञान है, श्री गुरु ग्रंथ साहब विज्ञान है।
और विज्ञान से पार भी है, अकाल भी है और काल भी है, रोगों को हरने वाला भी है और रोग पैदा करने वाला भी है। नहीं समझोगे, गणपति भगवान विघ्न हरता भी है, विघ्न करता भी है, शत्रुओं के लिए विघ्न करता है, शत्रुओं के लिए, और वही प्रेम के लिए, भक्तों के लिए विघ्न हरता है, विघ्न हरता बन जाता है। ये जो बात आपको विज्ञान दे रहा हूं, अगर गहराई से समझेंगे तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। ये प्रारूप है आपके तन के मन की समस्या हटने का है सिर्फ, या इस राहे फना में किसी ने किसका दिया है साथ, यूं ही चलते रहो जब तक चली चले, यहां से रुक जाती है। इस घास और जगत में किसी ने किसका साथ दिया है, या कोई किसी का नहीं है। शरीर भी हमारा नहीं है, हमारी प्रेमिका, हमारी पत्नी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा शरीर हमारा बड़ा साथी है, ये भी हमारा साथ नहीं देता, ये भी चला जाएगा, जल जाएगा। तो कौन हमारा होगा? जिसने सोचा ये मेरा है, ये मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा प्रेमी, मेरा दोस्त, मेरा कुत्ता, मेरी बिल्ली, मेरी बहन, मेरा भाई, सब जो महामूर्ख है। ये गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं, ये भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, ये वेद व्यास कह रहे हैं, ये भगवान रविदास कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं। समझ में नहीं आता, इसलिए दुखी है। जब गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि सर्व रोग का, गुरु ग्रंथ साहब क्या वेद है, आप परमात्मा है, जो ग्रंथों में लिखे सार लिख दिया उन्होंने। परमेश्वर तो कल्याण व्यापन सभ्य रोग, आपकी सारी बीमारी परमात्मा को भूलने से है।